हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का भी मैंने पहला वीडियो डाला था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थे। ठीक, आरआरबी ग्रुप डी का सेकंड वीडियो लाया हूं मैं, टॉप 50 क्वेश्चन पार्ट 2। क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी नजदीक है, रेलवे का एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वन लाइनर भी लाएंगे, एमसीक्यू भी लाएंगे, तो हर जो टाइप जैसे मिलेगा वैसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे हैं थंबनेल। पार्ट 2 टॉप 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब वीडियोस तो आया करेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ग्रुप डी की डेट आ गई है, उस बिहाफ पे आपको रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो आगे चले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन वन शॉट्स का है, फटाक से जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। राइट, और क्वेश्चन बेटा आप लोग पूरी देखिएगा, वीडियो पूरी देखा करो, और क्वेश्चन इससे आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कवर अप होते हैं। राइट, शुरू करते हैं। सूर्य को तारों के परिवार में क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सन कॉल्ड अमंग द फैमिली ऑफ स्टार? तो लाल दानव, रेड जियांट बोला जाता है। सूर्य को तारों के परिवार में लाल दानव कहा जाता है, लेकिन ये भविष्य के लिए। ठीक है, वैसे लाल सूर्य जो है इसे अनुक्रम तारा बोला जाता है, अनुक्रम तारा बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? अनुक्रम तारा बोला जाता है। राइट, राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? 1956 में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, और जिसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। फजल अली कमीशन भी बना था, जो राज्य पुनर्गठन, देश की आजादी के बाद कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पे। ठीक, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई, जिसके अध्यक्ष सैयद फजल अली जी थे। ठीक, आगे करते। अमेजन नदी किस देश में बहती है? इन विच कंट्री डज द अमेजन रिवर फ्लो? तो ब्राजील, साउथ अमेरिका में। तो अमेजन नदी कहां बहती है? ब्राजील, साउथ अमेरिका में। ठीक, अमेजन नदी की खास बात बता दें, इसकी जो लंबाई है लगभग 6500 किलोमीटर है। अमेजन नदी की लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, अमेजन नदी जो है आपकी, अमेजन नदी 9 देशों में बहती है, 9 देशों से होकर बहती है। अमेजन रिवर जो है 9 देशों से होकर बहती है, और इस नदी पर एक भी पुल नहीं है, एक भी ब्रिज नहीं बना है अमेजन नदी पे। ठीक, 6500 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कहा? साउथ अमेरिका की है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आंसर दिए, साथ ही साथ आपको और फैक्ट कि अमेजन नदी दुनिया की लंबी नदियों में से कही जाती है। अमेजन नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो अमेजन नदी 9 देशों से होकर बहती है, जो साउथ अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? व्हेन डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? तो 1928 में, 1928 में जीता था। कब जीता था? 1928 में। कहां पे जीता था? तो एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में जीता था। भारत वर्सेस नीदरलैंड, फाइनल मुकाबला हुआ था भारत और नीदरलैंड के बीच 1928 में, और जिसमें भारत जो है विजय हुआ था, नीदरलैंड पराजित हो गया था। और एम्स्टर्डम कहां पे है? तो ये नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। और नीदरलैंड ही भारत से हारा था हॉकी विश्व कप 1928 में। और इसमें सर्वाधिक गोल जो किया था वो किसने किया था? आपको पता होगा, मेजर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी ने सब सर्वाधिक गोल किए थे, जो 1928 में हॉकी में पहला मेडल भारत ने जीता था, पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, फैक्ट के साथ साथ आंसर, साथ साथ जो फैक्ट और बन रहे हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। राइट, आगे चलते। भारत में हिंदी की पहली पत्रिका किसने शुरू की? हु स्टार्टेड द फर्स्ट हिंदी मैगजीन इन इंडिया? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक, मैगजीन का नाम था उदंत,
मारतंड, उदंत मारतंड पहली हिंदी मैगजीन थी भारत की जो पंडित जुगल किशोर जी ने शुरू की थी। ठीक, अब बिंदुकता का क्या प्रभाव होता है? व्हाट डज एंटिगमेस्टिस अफेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी? तो आंख और दृष्टि, आई एंड विजन, आंखों में प्रॉब्लम जो होती है, किसी को दूर से नजदीक वाला चीज नहीं दिखता, किसी को दूर वाली चीज नहीं दिखती, तो आंख व दृष्टि से संबंधित अबिंदुकता की बीमारी होती है। ठीक, क्वेश्चन, अबिंदुकता बीमारी किससे संबंधित है? तो आंखों से और दृष्टि से, मतलब जो देखने की हमारी वो है। ठीक, आगे चलते हैं। क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द क्रिकेट बॉल? क्रिकेट बॉल जो है ये पूरी, तो इसकी ये परिधि, ये सरकम पूरी, ये बॉल होती है, बॉल में देखो धागा ऐसे बंधा रहता ना पूरा, ये, तो ये पूरा जो सरकम है वो कितना होता है? 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर। कितना होता है? सेंटीमीटर, 22.9 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब इसका मतलब समझो, एक स्केल जो 15 सेंटीमीटर की आती है वो, और उसमें आधी, इसी की आधी स्केल और जोड़ दो, ये। ठीक, ये इतनी लंबी इसकी परिधि होती है, इतना लंबा धागा होता है। तो क्रिकेट की गेंद की परिधि जो थी सरकम होती है 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर। ठीक, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट पॉइजन स्नेक इन द वर्ल्ड? तो रसल्स वाइपर, रसल्स वाइपर। ठीक, दूसरी चीज आपको बता दें, ये सब अमेजोन रिवर वगैरह पे ही, ये नदी ज्यादातर, अमेजोन रिवर है या अफ्रीका के जो जंगल हैं वहां पे पाए जाते हैं। ठीक, ये ज्यादातर वहां पे, ऐसे मतलब और भी कहीं प्रजाति पाए जाए लेकिन ज्यादातर ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? तो भारत में जुडिशियल रिव्यू के पास पावर किसके पास है? जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनरीक्षण की, तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक, आगे चलते हैं। आधुनिक तमिल शैली का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल? तो सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती। ठीक, ये पुरुष है, पुरुष सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, मानव शरीर में इंसुलिन किससे स्रावित होता है? व्हाट सीक्रेट इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी? तो अग्नाशय, पैनक्रियास से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक, इंसुलिन बीटा कोशिकाएं होती हैं, इंसुलिन कैसी होती है? बीटा कोशिकाएं। ठीक, इनसे, जिनसे इंसुलिन स्रावित होता बॉडी में, ये पेट के नीचे पाई जाती है। अग्नाशय जो है पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है, नीचे पाया जाता है। पेट है, पेट के नीचे वाले हिस्से में अग्नाशय स्थित है। वहीं से बीटा कण जो होते हैं, बीटा कण से इंसुलिन निकलता रहता है। ठीक, मिर्जा गालिब कौन थे? हु वाज मिर्जा गालिब? ये फारसी और उर्दू के महान कवि थे, और ये मुगल पीरियड के समय, मुगल काल के समय ये कवि थे। और गालिब का मतलब क्या होता है? मिर्जा गालिब कहा जाता है। गालिब का मतलब क्या होता है? तो गालिब का मतलब होता है विजेता। गालिब का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक, मिर्जा गालिब जी जो थे ये महान कवि थे, और ठीक, महान कवि थे, और ये कहावतें और कई बातें, मतलब ये कवि, और सबसे अच्छी बात क्या है, उर्दू के और फारसी दोनों भाषा के कवि थे ये। ठीक है, और कहावतें भी काफी कहते थे। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण को बचाना, सेव द इन्वायरमेंट। ठीक, तो 2025 की थीम क्या थी पर्यावरण दिवस जो मनाया गया 2025 में? तो 2025 में इसकी थीम क्या थी? विषय, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक को समाप्त करना है। इस बार 2025 जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम ये थी, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। पर्यावरण जो है प्लास्टिक से काफी लॉस होता है, इसलिए प्लास्टिक को समाप्त करना, प्लास्टिक पर बैन। ठीक, ये थीम थी। वो कितना होता है वो तो एक अलग चीज है।
कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? कुचिपुड़ी कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक। आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है कृष्णा, यहां का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कृष्णा, और यहीं पे एक गांव पड़ता है, गांव का नाम कुचिपुड़ी है। वहां पे एक गांव है जिसका नाम कुचिपुड़ी है। वहां की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य होता था, पारंपरिक नृत्य है, उसी के नाम पे, कुचिपुड़ी गांव के नाम पे ही इस नृत्य का नाम पड़ा कुचिपुड़ी। ठीक। तो कुचिपुड़ी गांव है। पेपर में आया कुचिपुड़ी नृत्य है, तो क्या कुचिपुड़ी और भी कुछ अन्य अदर चीज भी है? यस। तो एक गांव है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा नामक जिले में स्थित है। ठीक। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। द नर्मदा रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। यस, भ्रंश द्रोणी से। भ्रंश द्रोणी का मतलब होता है कि वह नदी जो अपने ढाल के विपरीत बहती है। वह नदी, वो नदियां जो ढाल के विपरीत बहती हैं। ठीक। तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां ढाल के विपरीत बहती, इसलिए इन्हें रिफ्ट वैली में बहती, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? हु नेशनलाइज्ड द स्वेज कैनाल? तो कर्नल नासिर ने। ठीक, कर्नल नासिर, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। मिस्र के राष्ट्रपति और बिजनेसमैन। ठीक, इन्होंने किया था, कर्नल नासिर। मैं हट जा रहा हूं, कर्नल नासिर 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में, 1956 में इन्होंने स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक। आगे चलते हैं। स्टेपीज क्या है? वाटर स्टेपीज, तो घास का मैदान, ग्रास लैंड है। ठीक। ये खासतौर से पूर्वी यूरोप में स्थित है, मध्य एशिया में स्थित है, मिडिल एशिया, ठीक, ईस्टर्न यूरोप, मिडिल एशिया। अगर मैं कहूं क्या भारत में भी, तो यस, ये भारत में भी, राजस्थान में। कहां पे? पश्चिम मध्य राजस्थान में स्टेपीज के घास पाए जाते हैं। ठीक। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कहां पे की थी? महाराष्ट्र के पुणे में की थी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक, इसको मैं इरेज कर दूं थोड़ा। पुणे में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। राइट। थोड़ा सर्दी जुकाम है ना, तो इसीलिए थोड़ा गले में सरसराहट भी। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक, रजिया सुल्तान। लेकिन ज्यादा लंबा समय शासनकाल नहीं रहा इनका। ठीक। एक्चुअल में ये थोड़ा प्रेम प्रसंग में फंस जाती है और उसी में ही ज्यादा सिस्टम चलने। बहरहाल अच्छी लेडी थी, काम शुरू किया, लेकिन कुछ चीजें जो थी वो मामला पूरा डामाडोल कर दिया था। नहीं तो ये शासन करती 4-5 साल 10 साल तक, मतलब 3-4 साल तक तो रहा, लेकिन उसके बाद फिर ये डाइवर्ट होने लगी। उसी वजह से इनका शासन बहुत लंबे समय तक, और अगर एक अच्छे प्रोसेस में चलते थे, अच्छे प्रक्रिया से चलाती शासन, तो चला ले जाती अच्छे समय तक। ठीक। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी डैम इज ऑन विच रिवर? भागीरथी नदी, और एक और है, भिलंगना नदी। भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी, भिलंगना रिवर। ठीक, इन दो नदियों पर टिहरी डैम है। टिहरी डैम जो है वो भागीरथी पे और भिलंगना नदी पर है। तो जब कहां पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे है? उत्तराखंड में है।
एशिया का सबसे बड़ा बांध है ये, एशिया का सबसे बड़ा बांध, बड़ा बांध है ये एशिया का। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, विश्व का पांचवा ऊंचा बांध है, पांचवा ऊंचा बांध है ये, विश्व का पांचवा ऊंचा बांध है और एशिया का सबसे बड़ा बांध है टिहरी डैम, टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो मैंने इसमें बता दिया कि ये रिवर है, साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, मनु को किस रूप में जाना जाता है? तो कानून का ज्ञाता, लॉ गिवर। मनु इज नोन फॉर व्हाट? तो लॉ, कानून के ज्ञाता कहे जाते हैं। ठीक, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है और उसको लिखा किसने था? मठ। ठीक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था भारत का राष्ट्रगीत। ठीक, ये मे बी 1882 में गाया गया था फर्स्ट टाइम, उसको आनंद मठ में जो लिखा गया था, बताया गया था, तो 1882 में ये संकलित हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म संबंधित है? दिलवाड़ा टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? जैन। बहुत बार पूछा गया है, जो कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक, खजुराहो मंदिर कहां स्थित है? वेयर इज द खजुराहो टेम्पल इज लोकेटेड? तो मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला में, छतरपुर जिला में, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। कहां पे? छतरपुर जिला में। ठीक, आगे कहते हैं विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन? तो एम्पियर। ठीक, भारत में हीरे की खान कहां है? वेयर आर डायमंड माइन इन इंडिया लोकेटेड? तो मध्य प्रदेश में हीरे की खान है। ठीक, आरआरबी ग्रुप डी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछे गए हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें कराने का और बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन इन प्रोड्यूसिंग इन इंडिया? तो सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो बांग्लादेश। ठीक, अगर मैं कहूं भारत में, पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसी पड़ोसी है, पश्चिम बंगाल के पड़ोस में ही बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में सर्वाधिक होता है विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन, तो भारत में पश्चिम बंगाल में होता है, विश्व में बांग्लादेश में होता है। ठीक, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द सी रूट्स इन टू इंडिया? तो वास्को डिगामा ने की थी। ठीक, किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। ये कहां के थे? ये पुर्तगाली थे। ठीक, पुर्तगाल के थे नाविक, पुर्तगाल से आए थे वास्को डिगामा। किधर से आए थे? केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए आए थे। केप ऑफ गुड होप कहां पे है आपका? ये अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, केप ऑफ गुड होप होते हुए ये पुर्तगाली थे, जो केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका में, वहां से आए थे, वहां से होते हुए भारत की इन्होंने खोज की थी, भारत आए थे। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम विच डेल्टा? तो सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा डेल्टा। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम क्या है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सबसे ज्यादा मात्रा में। सुंदरी, मैंग्रोव सुंदरी ये वनस्पतियां पाई जाती है सुंदरबन डेल्टा में, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, पृथ्वी की सतह सबसे दूर मंडल कौन सा? विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? तो बहिर्मंडल, एग्जॉस्फेयर। ठीक, आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो सूरत। ठीक, वो भी ये वैधानिक थी,
है ना। अगर हम कहें अवैधानिक कौन सी थी, अवैध कौन सी थी, तो मछलीपट्टनम में खुली थी। मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की मछलीपट्टनम में थी, लेकिन ये लीगल नहीं थी, अवैध थी। ठीक, इलीगल थी। तो लीगल जो वैध थी वो कौन सी, सूरत में खोली गई थी। ठीक। भारत की दोहरा सत्ता लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, हु द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन क्रिकेट, तो मिताली राज। ठीक, भारत क्रिकेट टीम की प्लेयर है। सूरज लहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, अभी देखो पिछला क्वेश्चन था ही, तो 1956 में। ठीक। सूरज लहर कब बनकर तैयार हुई, तो 1869, 1869 में सूरज लहर बनकर तैयार हुई, 1956 में इसको नेशनलाइज्ड किया गया। ठीक। सॉरी। लोकतंत्र को सपनों का महल किसने कहा, हु कॉल्ड द डेमोक्रेसी टेम्पल ऑफ ड्रीम्स, तो वेल्स। किसने कहा था, वेल्स। ठीक है, राजा थे। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस टू कवर्ड विद वाटर, तो 71%। ठीक। उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो क्षिप्रा नदी। कौन सी, क्षिप्रा नदी। राइट। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, हाउ मेनी मेंबर आर द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा, तो 2। वो भी कौन होते हैं ये जो 2 सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, एंग्लो इंडियन। ठीक। लेकिन आपको रिसेंटली बता दें, संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन में ये चीज हटा दी गई। ठीक। ये क्वेश्चन अब क्या है, अब ऑप्शन आ जाएगा लोकसभा पेपर में, जाए लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 2, 1, 3 या 0, तो 0, क्योंकि अभी रिसेंटली जो संशोधन हुआ है उसमें जो लोग एंग्लो इंडियंस थे इनको हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन पद नहीं रखे जाएंगे। ठीक। जो रिसेंटली का क्वेश्चन है ये, तो एक भी सदस्य पहले था अब नहीं। राइट। आगे चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे, हुआ द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव द भारत रत्न, तो खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तानी थे। खान अब्दुल गफ्फार खां को पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ, पहले विदेशी थे। ठीक। पृथ्वी के निकटतम वायुमंडल में को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड, तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ठीक। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, तो टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। ठीक। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म इन इंडिया, तो 1977। कब बनी, 1977। कौन बना था प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई। देसाई 1977। पार्टी कौन थी जनता पार्टी। ठीक। जनता पार्टी की सरकार, गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जो जनता पार्टी से थे। ठीक, 1977। राइट। आगे चलते हैं। विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, हुआ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, तो रीता फारिया। ठीक। ये पेशे से एक डॉक्टर थी। ठीक। और उनको मिला था 1966 में, 1966 में ने विश्व सुंदरी का अवार्ड मिला था। 1966 में रीता फारिया को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था, और ये पेशे से क्या थी, पेशे से इनका इनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, डॉक्टर। ठीक। आगे चलते। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम था, सोडियम क्लोराइड। ठीक। आगे चलते। केंद्र समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ, व्हेन वाज द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ऑफ फॉर्म, तो 1953, 1953 में केंद्र समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन 78%। सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, जो 78%। ठीक। आगे चलते। देखो जिसमें बताने वाला एक्सप्लेनेशन मैं खुद बता दे रहा हूँ ना, और जिनमें जनरल क्वेश्चन है तो उसमें एक्सप्लेनेशन बताने कोई मतलब नहीं। ठीक। और कहो तो इसमें भी पीछे जो सोडियम क्लोराइड है इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं, NaCl। ठीक।
नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा पीपीटी है, लास्ट हमारा पेज है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित? वेयर इज द अमरनाथ केव लोकेटेड? जम्मू कश्मीर। ठीक। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सिंग द नेशनल एंथम? तो 65 सेकंड। ठीक। ऑप्शन 52 सेकंड भी रहता है, ये भी सही है। 52 सेकंड भी सही है, लेकिन जैसे सुर ताल या संगीत वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, ये सारी चीजें, जनगण मन लास्ट होता है ये सब, ये भी संगीत ऐड कर देंगे तो 65 सेकंड। ठीक। अदरवाइज 52 सेकंड। जनरल अगर गाएंगे राष्ट्रगान तो 52 सेकंड, लेकिन संगीत के साथ तो 65 सेकंड। ठीक। क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैंने इसको लिखा है, ना तो मैं इसको मत लिखा था, मैं 52 सेकंड नहीं बताता। ठीक। और जनरली सब बच्चे ही जानते हैं। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? वेयर आर द पम्बन आइलैंड लोकेटेड? मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक। कहां पे? ये यहां पे पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप कहां पे है? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ये पम्बन द्वीप है। ठीक। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट गल्फ वॉर फाउट? तो 1990-91 में पहला जो खाड़ी युद्ध हुआ था 1990 और 91 में। किसके किसके बीच हुआ था? इसको मैं रेज कर दूं तब बताता हूं आपको। तो ये पहला जो युद्ध हुआ था, प्रथम खाड़ी युद्ध, इराक वर्सेस कुवैत। ठीक। और जिसमें से इस युद्ध का जो परिणाम निकला था कि इराक को, इसका जो परिणाम निकला था इस युद्ध का, ये कि इसका जो रिजल्ट निकला था, इसमें रिजल्ट ये निकला था कि इराक को बाहर निकाल दिया, जो कुवैत, इराक को कुवैत से बाहर कर दिया गया था, कुवैत से बाहर कर दिया गया था। ठीक। तो पहला युद्ध, पहला खाड़ी युद्ध इराक और कुवैत के बीच हुआ था, और जिसमें किसकी विजय हुई थी? कुवैत की, और इराक को कुवैत से बाहर कर दिया गया था। ठीक। तो पहला खाड़ी युद्ध। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपको ये पार्ट 2 आरआरबी ग्रुप डी की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। ओके। तो दोस्तों वीडियो जैसी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक। जिससे सभी को ये वीडियो पहुंचे जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं पर्सनली बार बार ये चीज नहीं कहता हूं कि लाइक कमेंट शेयर करो, कोई वो मेरा वो भी नहीं उद्देश्य कि हमारी टीम को उद्देश्य नहीं कि आपके लाइक कमेंट करने से वो, लेकिन ये है कि थोड़ा सहयोग आप लोगों का रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो हम भी एक ग्रो अप और एक और अच्छी में, जितना आप सपोर्ट रहेगा मैं हम लोग उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे, हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी, तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से अच्छे सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे टॉपिक, तो जो होगा तो अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा। बस ये है कि आप लोगों का सपोर्ट अगर प्रॉपर मिलता रहे, इसीलिए कह दिया जाता है कि लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे एक मनोबल भी बढ़ता है हमारी टीम का, और मनोबल जब हमारा बढ़ेगा, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा, तो हम आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम यही समाप्त करते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है, तो हम आगे की वीडियो में, आगे के टर्म में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, अदरवाइज आपका एक कॉन्सेप्ट हिस्ट्री का वीडियो रहेगा। ओके। क्लास रहेगी हिस्ट्री की या क्वेश्चन, वो आपको रिसेंटली पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।